वही हनुमान आए, राम जी से कहा प्रभु सेतु तो बंध चुका है, लेकिन मैंने एक पर्वत को आश्वासन दिया है कि मैं आपका दर्शन करवाऊंगा। हे हनुमान वो पर्वत कौन है? बोले वो मैं वृंदावन के निकट रख के आया हूं, निकट में रख के आया हूं। तो बोले हे हनुमान अब पर्वत को यहां ला करके कोई फायदा नहीं, तुम जाकर के उससे कहना कि एक युग की प्रतीक्षा यदि वो करेगा, 2 युग की प्रतीक्षा यदि करेगा, कई युगों तक वो मेरी प्रतीक्षा करेगा, तो मैं जब द्वापर युग आएगा और मैं जब कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा, तो यदि उसने प्रतीक्षा की और मेरा भजन किया सच्चे मन से, तो मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा बल्कि मेरे दर्शन योग उसको बना दूंगा। ये मेरा वचन जाकर के कह देना। हनुमान जी ने आकर के कहा कि हे गिरिराज तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और तुम प्रतीक्षा करोगे तो तुम्हें भी भगवान अपने रूप में पूजने वाला पहाड़ बना देंगे। तो वही गिरिराज महाराज प्रतीक्षा करते हैं, और द्वापर युग में भगवान ने गिरिराज जी को जब उठाया तो भगवान ने स्वयं अपना रूप श्री गिरिराज जी महाराज को दे दिया। बोलिए गिरिराज धरण महाराज की जय। गिरिराज जी महाराज परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। सुंदर सुंदर भगवान के चित्रपट देखे तो ध्यान देना बेटे पर वैसा ही असर पड़ेगा। अब एक जगह तो हम कथा सुनाने गए तो एक मैया हमारे पास आई, बोले महाराज हमारा बेटा बड़ी विचित्र एक बात करता है। क्या? बोली महाराज पल्ले में जब मैं सुलाऊं तो ऐसे ऐसे करता है। मैंने कहा मैया ये तो बड़ी खतरनाक बात है, मैया पलने में कैसे करे? बोले महाराज दोनों भूसा बतावे। तो मैंने कहा मैया सही बात बताना, जब वो बालक पेट में था तो तुमने रामायण पढ़ी? बोले नहीं। तुमने गीता जी पढ़ी? बोले नहीं। तो बोले तुमने भागवत सुनी? बोले नहीं। तो मैंने कहा मैया तुमने क्या किया? बोले महाराज टीवी देखी मैंने खूब। टीवी में तो भूसा ही देखो, तो जैसा असर मां पर माँ ने जो किया है वही तो हो। श्री गिरिराज जी परम सुशील है, परम कृपालु हैं। एक दिन पुलस्त्य ऋषि गए भारत देश के पश्चिम दिशा में, उन्हें उनकी नजर गिरिराज जी पर पड़ी, तो श्री गिरिराज जी महाराज को देख करके मन में बड़े प्रसन्न हुए पुलस्त्य ऋषि कि मैं इस बालक को ले जाकर के काशी में इस पर बैठ करके तपस्या करूंगा, ये बड़ा प्रभावी बालक है। पिता से आज्ञा मांगी, द्रोणागिरि से बोले महाराज आप अपने बेटे को दान में दे दो, मैं काशी ले जाना चाहता हूं। ठीक है, कोई साधु बेटे को मांगे तो बड़ी सौभाग्य की बात है। ले जाओ महाराज। गिरिराज जी को उठाया, हाथ पर रखा पुलस्त्य ऋषि ने और चलने लगे। लेकिन गिरिराज जी कहने लगे हे पुलस्त्य ऋषि ले तो जा रहे हो, लेकिन जहां मुझे रख दोगे वहां से फिर मैं उठूंगा नहीं, इसका ध्यान रखना। तो श्री पुलस्त्य ऋषि गिरिराज जी को उठा करके चले तो कहते हैं वृंदावन के निकट जब पहुंचे तो 84 कोस ब्रज में सुंदर बंसी बज रही है, सुंदर पक्षी चिहचहाट कर रही है, सुंदर वृक्ष, सुंदर यमुना जी का किनारा श्री गिरिराज जी ने देखा। गिरिराज जी मन में सोचने लगे कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण यहाँ अवतार लेंगे, भगवान लीलाएं करेंगे, तो मैं उन लीलाओं को देखना चाहता हूं। मेरा मन होता है कि मैं यहीं रुक जाऊं। तो श्री गिरिराज जी ने अपने प्रभाव से, अपनी शक्ति से वजन बढ़ाया, भार बढ़ाया। श्री पुलस्त्य ऋषि थक चुके हैं, पुलस्त्य जी ने भूल करके वो बात और वहीं पर गिरिराज जी को स्थापित कर दिया। कुछ देर में चलेंगे बेटा, थोड़ा आराम कर लो। और जैसे ही विश्राम करने लगे पुलस्त्य ऋषि, थोड़ी देर में गिरिराज जी को उठाना चाहा तो गिरिराज जी बोले महाराज अब मुझे नहीं ले जा सकते, तुमने मुझे वचन दिया था कि जहां रख दोगे वहां से फिर मैं नहीं जाऊंगा। पुलस्त्य ऋषि क्रोधित हो गए, अरे गिरिराज तूने मेरे साथ छल किया है, तूने अपना वजन बढ़ाया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि कलयुग जब आएगा तो तू तिल तिल जमीन में धंसता चला जाएगा, ये मेरा श्राप है। तो आज भी गिरिराज जी महाराज तिल तिल धरती में धंसते चले जा रहे हैं। गिरिराज जी ने प्रार्थना की, बोले महाराज पुलस्त्य ऋषि ने कहा मुझे क्रोध में मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, लेकिन ध्यान देना गिरिराज तेरे जो एक एक पत्थर है
वो एक कोई साधारण नहीं है, भगवान स्वयं तेरे रूप में प्रकट होंगे। ये मैं तुझे वचन देता हूँ, तू कुछ प्रतीक्षा कर। और जिस दिन घोर कलयुग आएगा, भागवत में वर्णन है, जब घोर कलिकाल हो जाएगा उस दिन श्री गिरिराज जी महाराज जब रसातल में चले जाएंगे, समझ लेना घोर कलयुग आने वाला है। बोल भक्त वत्सल भगवान श्री गिरिराज जी महाराज परम कृपालु है, परम दयालु है श्री गिरिराज। भगवान कन्हैया ठाकुर जी ने कहा, बोले आप गिरिराज जी का पूजन करो, गिरिराज जी परम कृपालु है। तो सभी ब्रजवासी बोले लाला तेरे गिरिराज की पूजा कैसे करें हम? हमारी 3 शर्त हैं। पहली शर्त ये है कि तेरे गिरिराज को हमारी टूटी फूटी सेवा से संतुष्ट होना पड़ेगा। कन्हैया बोले चिंता मत करो, गिरिराज तो परम कृपालु है। दूसरी शर्त है लाला थाली सजा दई तुलसी छोड़ दई, ऐसे नहीं मानेंगे, तेरे गिरिराज को प्रकट होकर भोग खाने पड़ेगा। कन्हैया बोले बिल्कुल प्रकट होगा। तीसरी शर्त है लाला यदि कहीं गिरिराज को पूजन हमने किया, इंद्र को पूजन बंद कर दो, इंद्र ने गड़बड़ी करी तो गिरिराज को रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान बोले गिरिराज जी के हाथ बड़े लंबे हैं, आप एक बार चल करके पूजन तो करो। लाला तेरी गिरिराज की पूजा हो गई कैसे? तो कन्हैया ने कही 56 भोग बनाओ। और 56 भोग बनने लगे। क्या क्या बने 56 भोग? मैया गिनती करना, आप लोगों को ना आता हो बनाना तो सिखा देते। क्या क्या बने 56 भोग? ध्यान से सुनना है ना। खुरचन है खीर मोहन, खीर सावर कुरमी है, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटी, मठरी में सूरपाक, पेड़ा रसगुल्ला भी। कितने हो गए? गिनती करी कि नहीं करी? कछु भैया के नहीं 5, कछु के नहीं 10, कछु 15। मुझे लगे तो वहां हिसाब किताब गड़बड़ है। चलो फिर से गिनती करो, कितने हो गए? मुझे लगे पत्ता। भुजिया नमकीन से गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई। मधुप श्याम नंद बाबा पूजन सब सामग्री, लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई। बैलगाड़ियों में सामान लादा और चले जा रहे हैं। सांडिल मुनि मंत्र बोल रही हैं, भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। गिरिराज जी के निकट पहुंचे, ब्रजवासी देख रहे हैं। लाला तेरो भगवान बोले जोई तो है गिरिराज, शास्त्र लंबो छोड़। ब्रजवासी बोले लाला तेरो जो गिरिराज तो बहुत बड़ो देखे। कन्हैया बोले देवता बड़ो है तो पूजा भी बड़ी हुए। तो बोले 56 भोग लाए किस लिए हैं? लगाओ। बोले ऐसे नहीं लगेंगे लालाओ, पहले गिरिराज जी को स्नान कराओ। सबने बड़े बड़े मटके लिए, यमुना जी दूर हैं, यमुना जी से जल भर के लावे। गिरिराज जी के ऊपर उड़ेंगे में लाइन लगी हुई है। सुबह 9 बजे से स्नान चालू है और शाम के 5 बज गए। गिरिराज जी के तो पाँव को नख भी गीलो ना हो। अब ये कोई सालीग्राम थोड़ी है, 1 कटोरी जल में स्नान को नख भी गीलो ना है भयो। कन्हैया बोले तुम चाहो का? बोले यमुना जी यहीं आ जाए। कन्हैया ने कहा तो नेत्र बंद करो। ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए तो भगवान ने मन से मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोली मानसी गंगा महारानी की। मानसी गंगा के जल से भगवान गिरिराज जी को स्नान करा रहे हैं। सभी ब्रजवासियों ने परिक्रमा लगाई। अब ब्रजवासी बोले लाला तेरो गिरिराज को दिखाई ना देगा, बोले नेत्र बंद करो। तो सभी ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए। एक रूप में कृष्ण मुरारी बनकर खड़े हैं, दूसरे रूप में 4 भुजाएं धारण करके गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। बोल गिरिराज धरण महाराज की। चारों हाथों से लाओ ब्रजवासियों हो, बड़े बड़े थाल सजाए और सामने करें और गिरिराज जी चारों हाथों से पा जाए। प्रेम से भोग लग रहे हो। 3 दिन 3 रात हो गई लगातार भोग पा रहे हैं गिरिराज।
मधुमंगल भगवान को सखा बोलो लाला तेरो गिरिराज मुझे ऐसो लगे कि बहुत दिन तक भूखो है। अभी पापो ही जा रहा है मुझे ऐसा लगे प्रसादी ही ना छोड़े। आप ही पूजे आप पूजा। स्वयं गिरिराज जी का पूजन भगवान कर रहे हैं और स्वयं पूज रही है, स्वयं पूजन कर रही है। लगातार भोग पाते जा रहे हैं गिरिराज जी महाराज और जय जयकार ब्रजवासी कर रहे हैं। इतनी जोर से जयकारा लगा कि इंद्र के कान में समाचार बोल गिरिराज धरण महाराज की जय। हम समझ रहे हैं जयकारा धीरे क्यों लगा रहे हो आप, शंका है कहीं इंद्र गड़बड़ ना कर ले, फसल आई कभी। अरे कन्हैया पे भरोसा है तो चिंता मत करो, गिरिराज जी महाराज कृपा करेंगे। इंद्र के कान में समाचार पहुंचता ना पहुंचता नारद जी पहुंच गए। बोले महाराज हो गया पत्ता साहब। बोले क्या हुआ? बोले इतने दिन तक तुम्हारी पूजा नंद के छोरा ने बंद करवा दी। आवर्तकम नाम मेघास्ता चांत कारणम। कहते हैं इंद्र ने सांवर्तक नाम के गणों को आदेश दिया। जो प्रलय के समय में आते हैं वो मेघ आए, आज काले पीले बादल उठने लगे, भयंकर गर्जनाएं होने लगी, बिजली चमकने लगी। सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े कन्हैया के पास गए, प्रभु रक्षा करो, त्राही माम त्राही माम। भगवान ब्रजवासियों को ले गए गिरिराज जी के पास। सभी शरण
डुबकी लगाए भगवान को देख रहे हैं कि आज हमारा लाला नहीं होता तो हमारा जीवन तो नष्ट हो जाता। मैया यशोदा बार बार अपने लाला की तरफ देख रही हैं और कहती हैं, लाला तूने माखन जो चुरा चुरा के खाया बाकी आज ताकत में तुम दिखाई दे रही है। धन्य है कृपालु कितना है मेरा प्रभु। मैया बोली दारी के ब्रजवासियों से, वैसे तो कहते थे कि लाला तेरो मित्र है, अरे मेरो सखा है, लेकिन आज अकेलो गिरिराज उठाए, तुम भी तो सहायता करो। यूं कहे यशोदा मैया नेक जोर लगाओ मेरे भैया, अरे गिरवर में भार अपार कन्हैया मेरो। ब्रजवासी बोले काल आई और आकर के राजा हरिश्चंद्र ने चरणों में वंदन किया। जो ब्राह्मण रात्रि में सपने में आया था वही ब्राह्मण आज सभा में आया है। और ये जो दिख रहा है हमारी राजपाट जमीन जायदाद, ये सपना है। श्री गोस्वामी बाबा रामायण में लिखते हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना। हम सोने के बाद जो सपना देखते हैं वो जैसे एक सपना है, इसी तरह ये संसार भी एक सपना है। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि हाँ मुझे याद आ रहा है, रात के सपने में जो ब्राह्मण आया था जिसको मैंने दान दिया था, ब्राह्मण अपनी सपने की बात सुनाई। मैंने स्वप्न में एक ब्राह्मण देवता को अपना राजपाट दान दे दिया। वो ब्राह्मण आप ही हैं महाराज, आप मेरे घर भोजन करिए महाराज, और मैंने जो दान किया है सपने में वो मैं कभी वापस नहीं लेता। कहते हैं संकल्प करके दान किया है, सारा राज्य दान में दे दिया। लेकिन प्रभु मेरी एक इच्छा है ब्राह्मण देवता, मैं अपने हाथ से आपको भोजन कराऊंगा। संतों की मंडली को राजा हरिश्चंद्र ने भोजन कराया, पत्तल बिछाई, सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान। उनकी पत्नी देवी श्री तारा परोस रही हैं, उनका बेटा पुत्र रोहित जो केवल 5 साल की अवस्था है परोस रहा है संत ब्राह्मणों को भोजन। लेकिन राजा रानी को क्या पता कि अब क्या विपत्ति आने वाली है। कभी राजा सुख में रहता था, फूलों की सेज पर शयन करता था, फूलों पर चलने वाला राजा, और वक्त ने इंसान को क्या क्या बना दिया, फूलों पे चलने वालों को कांटों पे चला दिया। समय जब आया राजा राम पर दर दर इधर दर भटकी राम को भी दर दर में भटकना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने जब ब्राह्मणों को भोजन कराया, ब्राह्मण भोजन करने के बाद ब्राह्मणों ने कहा, महाराज तुम्हें पता है राजन, जब ब्राह्मण भोजन करते हैं तो उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है। महाराज मांगिए क्या दक्षिणा में चाहिए। ब्राह्मण देवताओं ने कहा, हे राजन यदि मैंने सुना है तुम सत्यवादी हो, तुम दानी हो, दान दे करके कभी उसको बुलाते नहीं हो, इसलिए हे राजन तुम हमने 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं दान में दे दो। राजा ने आदेश दिया, जाओ जाकर के मेरे खजाने से 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं ला करके दे दो। लेकिन जैसे ही आदेश दिया, ब्राह्मण देवता बनकर के आए विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज याद करिए जिस राज्य का आपने दान कर दिया है उस राज्य के खजाने पर भी अब हमारा अधिकार है, अब आप उस खजाने में से हमें दान नहीं दे सकते। राजा रोने लगे, महाराज आज मुझे पता चला कि मैंने सारा राज्य दान कर दिया, लेकिन उसी राज्य में से अब आपको कैसे स्वर्ण मुद्रिकाएं दान कर दी। महाराज मुझे समय दो। हे राजन तुम्हें 2 दिन का समय मैं देता हूं, अगर 2 दिन में तुमने मुझे 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं नहीं दी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। नहीं महाराज मुझे 2 दिन का समय दो। राजा रानी सुंदर वस्त्र उतार करके, मलिन वस्त्र पहन करके रानी रोती है और कहती है, प्रभु आपने दान तो किया है, सत्य की रक्षा के लिए मैं आपका साथ तो दूंगी, लेकिन मेरा बेटा जो है रोहित बहुत छोटा है, वो संसार के कष्ट सहन नहीं कर सकता। महाराज आप कृपा कीजिए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, देवी
सत्य के लिए मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए, लेकिन मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। तुम भले ही मेरा साथ छोड़ दो, लेकिन तारा कहने लगी, महाराज अर्धांगिनी वही है जो पति के सुख दुख में साथ देने आपके साथ खड़ी। पीछे पीछे चली जा रही है। नगर में पहुंच करके राजा ने कहा, भैया कोई मुझे काम पर लगा लो, जो दोगे सो मैं आपका काम करूंगा। लेकिन जिस राज्य में राजा की ख्याति है, जिस राज्य में राजा का कोई बुरा कह ही नहीं सकता, कोई राजा को बुरा बता ही नहीं सकता, जिस राज्य में राजा ने और इतना दान किया है, प्रजा को सुख दिया है, तो उस राजा की प्रजा कभी राजा को अपने खेत में काम करने कैसे लगाए। समय जब आता है तो व्यक्ति अपने घर में, घर का ही व्यक्ति मित्र ही स्वयं पैसा नहीं देता। जितने भी सभा के लोग थे कहने लगे, महाराज हम स्वर्ण मुद्रिकाएं ऐसे ही दे देंगे, आपके यहाँ से तो ली हैं, लेकिन हम आपसे काम नहीं करवा सकते। लेकिन मेरा नियम है, मैंने वचन दिया है ब्राह्मण देवताओं को, मैं अपनी मेहनत का ही जो स्वर्ण मुद्रिकाएं वो लाकर दूंगा। कहते हैं राजा ने अपना राज्य ही छोड़ दिया। एक दिन व्यतीत हो गया, विश्वामित्र जी पहुंच गए, बोले महाराज एक दिन समाप्त। बोले महाराज अभी एक दिन बाकी है। राजा हरिश्चंद्र पैदल चलते चलते रात्रि भर पैदल चले। कहते हैं काशी में जाकर के जहां बाजार लगता था, व्यक्तियों पर बोली लगती थी, वहां जाकर के खड़े रहे, पुकारने लगे, आज मुझे कोई खरीद लो। आज यदि मुझे किसी ने नहीं खरीदा तो समझ लेना मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। चरणों में गिर पड़ते हैं जो खरीदार आते हैं, राजा मुझे खरीद लो, जो दोगे सो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारे घर का हर काम करूंगा, लेकिन मुझे खरीद लो, मुझे 100 स्वर्ण मुद्रिकाओं की जरूरत है। सायंकाल का समय है, हरिश्चंद्र जी के पास ब्राह्मण देवता आए और कहने लगे, राजन अब केवल आधा घंटा बचा है, यदि तुमने नहीं दिया जो स्वर्ण मुद्रिकाओं का दान, तो ध्यान रखना तुम्हारा नाम जो सत्यवादी है वो नाम नहीं रहेगा। रोते रोते राजा हरिश्चंद्र भगवान से पुकार करते हैं, प्रभु अब आप ही लाज रखो। ये अब की बेर हमारी हो, अब की बेर हमारी, लाजे राखो गिरधारी, राखो बनवारी, राखो गिरधारी, अब की बेर हमारी, हमारी
भेद हमारी। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान से पुकार की, प्रभु अब केवल आपका ही सहारा है प्रभु, अब संसार का कोई संसारी नहीं मेरी बात सुनेगा। दानी नहीं है राजा तेरे जैसा, सबको बिकाया तूने खुद बेचा। दानी नहीं है राजा तुझ जैसा। सायंकाल के समय कालू डोम नाम का एक व्यक्ति आया, इसका बहुत बड़ा व्यापार था। किस वस्तु का व्यापार था? शमशान का मालिक, जिसका नाम था कालू डोम। शमशान में कोई भी मुर्दा आता है, उस मुर्दे का कफन वो लेता है और वहां जलाने का जो कर होता है वो लेता है। उसको जरूरत पड़ी कि मुझे एक व्यक्ति की जरूरत है मुर्दा जलाने के लिए, वहां कर लेने के लिए आया और आकर के उसने बोली लगाई। उस समय महाराज हरिश्चंद्र पर हाथ करके नेत्र बंद किए भगवान को पुकार रहे थे। उसी समय कालू डोम नाम का जो व्यक्ति आया, उसने आकर के कहा, भैया बिकना चाहते हो? रोने लगे हरिश्चंद्र महाराज। महाराज आज मुझे लगता है भगवान ने मेरी सुनी, मुझे खरीद लो। 60 असरफी 60 स्वर्ण मुद्रिकाओं से ज्यादा नहीं दूंगा। राजा ने सोचा धन्य है, 60 मुद्रिकाएं हो गई, लेकिन देना तो मुझे 100 है, लेकिन जितनी हो गई उतना ही सही। चरणों में गिर पड़ा, तुमने मुझे खरीद करके अनमोल कर दिया।
बिके ना थे तो तब कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया।